नमस्कार आप सभी को। पेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आपका सीपेट सेंटर है, यहाँ से श्री एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में बलराम सर आए हुए हैं और वो आप सभी बच्चों को प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी देंगे, अपना लेक्चर देंगे, आपको बताएंगे कि आजकल वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान। पॉलीमर है। सिंथेटिक का मतलब मानव निर्मित एक बहुलक है। मानव निर्मित में जैसा कि आपको हम बताया, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीइथिलीन है, इथिलीन टेरेफ्थलेट है, नाइलॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीइमाइड है, पॉलीएमाइड है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल हैं जो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। अब प्लास्टिक जो है दो तरीके के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेट। अभी आप लोग प्राय सुनते होंगे कि कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऐसे हैं जिसका हम रिसाइकलिंग नहीं करते हैं। ये किताबी भाषा है, किताब को ही हम मानेंगे, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ रिसर्च चल रहा है। अभी प्रमाणित या सर्टिफाइड बोल रहे हैं या प्रमाणिकता भी मिला नहीं है, तो उसे हम बोल सके वो रिसाइक्लेबल है। इट मीन्स थर्मोसेट की हम बात कर रहे हैं। जितने भी आप स्विच बॉक्सेस देख रहे हैं, स्विच देखते हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा हुआ है, स्विच देख रहे हैं, कुकर का हैंडल हो गया, इस टाइप के जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है हमारा नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक मटेरियल है। इट मीन्स थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की बात करते हैं, वो हमारा रिसाइक्लेबल प्लास्टिक मटेरियल है। थर्मो प्लास्टिक मटेरियल में पेट हो गया, नाइलॉन हो गया, पीपी हो गया, पीई हो गया। पी मीन्स पॉलीइथिलीन। इथिलीन पॉलीइथिलीन का कई सारा ग्रुप है। पॉलीइथिलीन में आपका HDPE, LDPE, LLDPE, MLWPE ये हमारा प्लास्टिक मटेरियल है। अभी ये बोतल है, हम टेक्नोलॉजी की बात करें। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या सभी प्लास्टिक मटेरियल से सभी प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कारण क्या है? बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, क्या उस मटेरियल जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, क्या वो एप्लीकेबल है बनाने के बाद? क्या वो सस्टेनेबल है? क्या यूजफुल है? ये सब क्राइटेरिया पहले माइंड मेकअप करते हैं। ऐसा हो सकता है, माइंड मेकअप बोलने से नहीं होता है, उसका प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जो काम करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में हम पता करेंगे। अगर दोनों मैच कर गया, दोनों एलिजिबल है कि जिसको हम एलिजिबल योग्य कि भाई नहीं ये काम करने के लिए चीज़ सही है, तब जाके हम उसका कोई भी प्रोडक्ट जो भी एप्लीकेशन के लिए हम बना सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब उपयोग करने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं, इस बोतल की बात कर रहे हैं। ये बोतल में जो है दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक कैप है, दूसरा बोतल है। दोनों दो मशीन से बना है। ये हमारा इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट है और ये हमारा ब्लो मोल्डेड प्रोडक्ट है। बोलोगे सर हम तो इंजेक्शन पढ़े नहीं, हम ब्लो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम जो बताने के लिए आए हैं रिसाइकलिंग पर चलेंगे। लेकिन किस टाइप की रिसाइकलिंग की हम बात कर रहे हैं, किस टाइप का सिंगल यूज की बात कर रहे हैं, उस पर चलेंगे। उसके पहले क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोडक्ट, इंजेक्शन मोल्डेड हो, फ्लो मोल्डेड हो, थर्मोफॉर्मिंग हो, रोटेशनल हो, कंप्रेशन मोल्डिंग हो, या फिर जितने भी हमारे प्रोसेसिंग टेक्निक हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, सभी का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का हम रिसाइकलिंग करते हैं। अब जो भी सरकार पूर्ण रूप से बैन किया हुआ सिंगल यूज, कैसा सिंगल यूज, ईयर स्टिक यूज करते हैं हम, थर्मोकोल का दोना प्लेट यूज करते हैं, ये बैन है। कारण क्या है, हम उसमें खाना खाए और उसको फेंक दिए, वो कचरा के रूप में चला गया। अभी वो पहाड़ पे तो हमेशा एक समय आता है धूप भी होता है, एक समय आता है पानी भी, हम लोग बरसात भी होती है। पानी के संपर्क में आया या हवा के संपर्क में आया, नीचे नदी है, नदी में चला गया, बह गया। हो सकता है कोई जलीय जीव उसको खा लिए, कुछ भूखे जलीय जीव हों या स्थलीय जीव भी हों, उसको खा लिए। प्लास्टिक न सड़ता है न गलता है, सबको पता होगा। प्लास्टिक का जो आयु है लगभग 1000 साल है। तो वो खाया, हम तो बुद्धिजीवी इट मीन्स हमको हवा नाक खाना का काम सब दिए हैं। मतलब 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो वो उससे हमको पता है कि ये खाने योग्य है या फेंकने योग्य है या क्या करने योग्य है, हमको पता है। लेकिन जो स्थलीय जीव हैं, जो जलीय जीव हैं या वायुमंडलीय जीव जो हवा में विचरण करते हैं, जिसमें चील, कौवा, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनको तो ये पता नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ है। उनको तो भैया भूख लगा, वो लगा दिए। उनको तो ये नहीं पता ये प्लास्टिक है, ये खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। ठीक है, अगर बच भी जाते हैं, उनको पेट में दर्द भी होगा तो किसी को आके बोलेंगे कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब के पास लेके चलिए,
कोई जीव जंतु को देखो बोलते हुए? नहीं देखते। सजीव तो है लेकिन उनके पास मुख नहीं है बोलने के लिए। अगर वो बोलते भी हैं, वो बताना भी चाहते हैं तो उनके भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। ये गलती किसकी है? मानव का गलती है। हम यूज करते हैं, उसको कचरे के रूप में फेंक देते हैं, सीधे फेंकते हैं। ये नहीं कि उसका जो निर्धारित स्थान है, नगर पंचायत है, नगर निगम है। नगर पंचायत में हम नहीं रहते हैं, हम नगर निगम में नहीं रहते हैं, हम गांव में नहीं रहते हैं। भगवान बुद्धि दिए है ना, तो हम क्या करेंगे? जो भी अगर प्लास्टिक है, अब सरकार तो पूर्ण रूप से बैन मतलब बंद कर दिया, प्रबंधित हो चुका है। अगर आप यूज करते पकड़े जाएंगे तो उसका जो उचित जुर्माना है वो आपको भरना पड़ेगा, उसमें सजा भी है। अगर बाय मिस्टेक हमारे घर में मौजूद है तो डर से हम क्या करेंगे? भाई पुलिस पकड़े नहीं, उसको हम क्या करेंगे? नगर निगम में है, नगर पंचायत में है, या नगर गांव से हम बिलोंग करते हैं, इसको गांव की बात करते हैं, हम उसको उठाए, जिस दिन शहर आने का हुआ या नगर पंचायत से ही है, कूड़े के ढेर में लाके उसको हम रख दिए। किसमें? सूखा कूड़ा में, क्योंकि ये सत्ता गलता नहीं है। ये सूखा कूड़ा में जाएगा और जो इसका उचित स्थान जहाँ ये डिकम्पोज होता है वहां पे ये जाकर डिकम्पोज होगा। जहाँ पे ये नगर पंचायत नगर पालिका के द्वारा स्थान बनाया गया है वहां पे ये निष्पादन इसका किया जाएगा। अब हो गया कि जो पन्नी है इसका कितना माइक्रोन निर्धारित किया गया? 120 माइक्रोन। पहले क्या था? सन 1992 2012 के पहले तक था 20 माइक्रोन तक। जो भी है प्लास्टिक हम उसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ दिन के लिए किया गया 50 माइक्रोन। कारण क्या है? अब ये रिसाइकलिंग हम क्यों नहीं कर पाते हैं? जबकि हम पहले बताए ये सब रिसाइकलेबल मटेरियल है, हम क्यों नहीं करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण जो मनुष्य कारक जो भी बोलो सब मनुष्य है। कारण कैसे? हम यूज किए, इसको बनाने में लागत आ रहा है जी 10 पैसा बनाने में, इसका रिसाइकलिंग करके जब हम बना रहे हैं तो 15 पैसे आ रहा है, 20 पैसे आ रहा है, जो भी आ रहा हो। तो क्या हम इसका रिसाइकलिंग करके इसका उपयोग करना पसंद करेंगे या नया खरीदना पसंद करेंगे? नया खरीदना पसंद करेंगे। जैसे विदेश में 80 का अभी तक सर 80 से 120 माइक्रोन की पॉलीथीन का यूज़ करना चाहिए। उससे कम माइक्रोन की पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तब जितना हो सके कूड़े को जैविक कूड़े को जैविक कूड़ेदान में तथा अजैविक कूड़े को अजैविक कूड़ेदान में डालना चाहिए। तब कूड़े को जितना हो सके हमें जितना हम उसको यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करना चाहिए। तो उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। गया सर सीपैट की तरफ से यहाँ पर हमें कुछ जानकारी देने आए हैं कि पेट्रो रसायन एक्चुअली में होता क्या है और पॉलीथीन का यूज़ करना और ना करना मतलब कितना हानिकारक है और कितना मतलब अगर जो प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं डेली यूज़ में तो उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है वो सर ने बताया। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जो सजीव जानवर हैं उनके लिए भी कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है वो चीज़, क्योंकि हम एक मानव उसमें हम इंसान हैं, मानव जाति से बिलोंग करते हैं। तो उसमें हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ में लेके चलें। और जो हमारा ये है कि हमारा देश के प्रति क्या योगदान है कि अगर गवर्नमेंट किस चीज़ को रूल्स को निकाल रही है तो हम उसे कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो सर ने उस चीज़ के लिए भी हमें जागरूक किया कि प्लास्टिक को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसका मतलब कि अगर आप रिसाइकल किन किन चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। और हमको प्लास्टिक से कम उपयोग करना ही चाहिए। जो हमारे घर में हो उसको भी हमको मतलब डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और जो हमारे सहपाठी है, कोई भी हमारा रिलेटिव है, उसको भी बताना चाहिए इस बारे में कि हमको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।